हेलो गेट स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का ये सेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सारे ब्रांचेस के लिए डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बेसिकली गेट 2026 में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और रैंक प्रिडिक्टर से अपना रैंक और अपना गेट स्कोर देख चुके हैं और उनको ये आइडिया लग गया है कि उनका गेट स्कोर लो आ रहा है। क्योंकि लो गेट स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जहां पे आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते फॉर एमटेक परसुइंग, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि आपको पीएसयू भी नहीं मिल सकता। यानी कि इस लो हिट स्कोर का एक्चुअली में करना क्या है। दूसरी बात, अगर हम अब डिसाइड कर रहे हैं कि गेट 2027 के लिए हमको फिर से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो बहुत बड़ा डायलमा आपके दिमाग में डेफिनेटली घूम रहा होगा कि क्या मुझे एक्चुअली में गेट 2027 के लिए फिर से एक साल प्रिपरेशन करना चाहिए? क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए अगर मैं फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुका हूं तो? और अगर मैं एक साल का ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका हूं तो क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा भी होगा कि फैमिली का जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं अर्निंग पे जाना चाहिए ताकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। कई सारे फैमिलीज ऐसे भी होते हैं जहां पे फैमिली स्टूडेंट से या फिर एस्पिरेंट से ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं, भले भले ही वो फाइनेंशियली कैपेबल है कि उनका बच्चा जो है या फिर एस्पिरेंट जो है वो ड्रॉप लेके तैयारी कर सकता है, हम फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर भी क्वेश्चन एक दिमाग में होता है कि क्या ये अगले साल परफॉर्म करके एक अच्छा गेट स्कोर ला पाएगा जहां इसको आईआईटी या फिर पीएसयू में एंट्री मिल पाएगा? तो ये काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के सेशन में दूंगा और आपको एक अनबायास्ड और ऑनेस्ट आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस सेशन को एंड तक देखते रहना, और आपको ये लगता है कि इस सेशन से उन स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है जो आज की डेट में एक डिलेमे में है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहे हैं कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर गेट 2027 के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स के सहारे मैं आपके इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इसके अलावा जो मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल बताऊंगा उसके अलावा कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। चलिए समझते हैं कि क्या चीज है कि अगर आप गेट 2027 के लिए फिर से ड्रॉप लेना चाहते हैं तो क्या चीजें आपके सपोर्ट में हैं और क्या चीजें ऐसी है जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इन सब के बारे में हम आज के इस सेशन में डिसाइड करने वाले। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हेन शुड यू प्रिपेयर फॉर गेट 2027। आपको गेट 2027 के लिए कब प्रिपरेशन मोड पे जाना चाहिए? आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर से एक बार प्रिपरेशन करना चाहिए? तो पहला, आपके पास देखिए, आप यहाँ पे हाँ या ना में जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि सर मैं फर्स्ट कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, सेकंड या फिर थर्ड। सो इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर बट एग्जाम मिस्टेक्स हैपेंड। आपको ये लगता है कि आपने जो पिछले साल प्रिपेयर किया था उसके बाद आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर थे, है ना? सारे कंसेप्ट आपको क्लियर थे, सारे सब्जेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको क्लियर था, जो एक्चुअली में गेट मांगता है आपसे। लेकिन बाय मिस्टेक्स आपके एग्जाम में कुछ सिली मिस्टेक हो गया, या फिर एग्जाम में आपका मेंटल स्टेट सपोर्ट नहीं किया, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो एग्जाम में आपके सपोर्ट में नहीं था, जिसकी वजह से आपका सिर्फ एग्जाम बिगड़ा है। ये होता ही है, क्योंकि अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड है, थोड़े से डायलामे में है किसी क्वेश्चन में, आपका कंसेप्ट क्लियर है फिर भी आप सिली मिस्टेक कर चुके हैं, तो ये सभी चीजें अगर आपके साथ हो चुका है जिसकी वजह से आपका लो गेट स्कोर आ रहा है 2026 में, तो 2027 में आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको एक बार ड्रॉप लेके अपने आप को फिर से आजमाना चाहिए, कंसिस्टेंट होके फिर से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप ये कर सके कि आप 2027 में एक अच्छा रैंक ला सके। देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली अब आपको प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं करना पड़ेगा कि सारे वीडियोस देखो, सारे कंसेप्ट्स को रिबिल्ड करो। आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, और आपको अपना क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो है वो उसको एनहेंस करना है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है। और वो कॉन्फिडेंस आपके सिली मिस्टेक को रिड्यूस करेगा। आपका एग्जाम का जो फियर है, उस इकोसिस्टम में जो फियर है उसको आपको कम करना है। उसको कम करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। तो इन सभी का सपोर्ट लेके आप 2027 के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि आप अपने आप को हूबहू जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आप ये चेक कर लो कि आपका बेसिक कंसेप्ट
अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो सारे 12 सब्जेक्ट्स में क्लियर है कि नहीं, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो 10 सब्जेक्ट में आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो ये एनालिसिस आपका सेल्फ एनालिसिस होगा। इसको एक बार करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ मुझसे एग्जाम में मिस्टेक हो गया, तो उस एग्जाम का मिस्टेक जो है वो मैं मॉक टेस्ट से मैं कम कर सकता हूं और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो एनहेंस कर सकता हूं। उस कंडीशन में आपको फिर से प्रिपरेशन मोड में जाना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए, गेट 2027 का प्रिपरेशन करना चाहिए। दूसरी बात, इफ योर गोल इन ऑफ पीएसयू और एमटेक फ्रॉम आईआईटी, अगर आपका गोल है कि आपको पीएसयू में ही जाना है, अगर आपका गोल है कि आपको आईआईटी से ही एमटेक करना है, अगर आपने ये ठान लिया है और आपने मन ये बना लिया है, तो डेफिनेटली आपको एक बार रीट्राई करना चाहिए। अगर आपने गेट 2027 में ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है और किसी एक कारण से आपका लो गेट की स्कोर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि मन में ये ना रह जाए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है, मैं एक बार अगर अपना 100% देता तो डेफिनेटली मैं अच्छा स्कोर करके लाता, डेफिनेटली मैं आईआईटी से एमटेक करता, डेफिनेटली मुझे पीएसयू में एंट्री मिल जाता। तो अगर आपके मन में ये चीज चल रहा है कि मैंने पिछले साल अपना 100% नहीं दिया, तो एक बार आपको फिर से ट्राई करना चाहिए, अपना 100% दीजिए और आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करने का ट्राई कीजिए, ताकि आप पीएसयू और एमटेक फ्रॉम आईआईटी और आईआईएससी का जो ड्रीम है उसको आप पा सके। तीसरी बात, इफ यू कैन स्टडी सीरियसली फॉर नेक्स्ट 8 to 10 मंथ। तीसरी बात ये भी है कि अगर आप सीरियसली 8 से 10 महीने स्टडी कर सकते हैं, है ना, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप बैठ के पढ़ाई कर सके, कोई भी डिस्टरबेंस दुनिया में चल रहा हो, चाहे दिवाली चल रहा हो, आप घर पे बैठे हैं, आप गेट की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका सपना जो है वो दिवाली नहीं है, आपका सपना है कि आप गेट क्रैक करके आईआईटी में जाए, पीएसयू में जाए, एक ऐसा जॉब करने का सपना है जहां आपका पैकेज जो है वो ईयरली पैकेज लगभग 50 लाख के ऊपर है। अगर आपका सपना ऐसा है, आप आईआईटी से एमटेक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ये भी होगा, कैपेबिलिटी आपके पास ये भी होनी चाहिए कि आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली कर सके। अगर आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली कर सके, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, बाहर कुछ भी चल रहा हो, आपके अंदर जो चीज चल रहा है उसको आपको सपोर्ट करना है, कि मेरे अंदर ये चल रहा है कि मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूं, कि मैं 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई कर सकता हूं, मैं एक सीरियस एस्पिरेंट्स हूं, ये सभी चीजें अगर आपके दिमाग में घूम रही है, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो 3 कंडीशन है कि आप अपने आप का आकलन कर ले, एक सेल्फ असेसमेंट कर ले कि आप 8 से 10 घंटे तक बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, सीरियस पढ़ाई, इफेक्टिव पढ़ाई, आपका आईआईटी आईएससी का सपना है। तीसरा चीज, आपका कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ एग्जाम में आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तीसरी बात, अगर चौथी बात अगर मैं करूं तो ये है कि अगर आपने कॉलेज को छोड़ दिया है और अब आपका कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, है ना, कैंपस रिक्रूटमेंट में आप अगर एंट्री नहीं ले सकते अब, तो आपके पास सिर्फ आपके पास रिजल्ट है। और मुझे नहीं लगता कि बीटेक में कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट किया जाता है कि उस स्किल के बेसिस पे हमको जॉब मिल जाए, या फिर हमारे पास सिर्फ सर्टिफिकेट है तो जॉब मिल जाए। आज की डेट में बीटेक के बेस पे, बीई के बेस पे जो जॉब मिलता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही मिलता है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना करना ही है। अगर आप गेट का सामना नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल पीएसयू में जाना है या फिर स्टेट बोर्ड के किसी ऑफिस में आपको काम करना है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना करना पड़ेगा ही। तो इसका मतलब है, एक बार आपने कॉलेज से अपना नाम कटवा दिया, आपने टीसी ले लिया, आपके पास आपका सर्टिफिकेट आ गया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आज की डेट में इंडिया में कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि हमको अपनी स्किल को शो करना पड़ता है और उस स्किल को शो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शो करते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना करना ही है, किस बेसिस पे, आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के बेसिस पे, और वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका बीई बीटेक है, मतलब टेक्निकल नॉलेज का स्किल आपको शो करना ही पड़ेगा। और आपका टेक्निकल नॉलेज का स्किल शो करके जॉब पाने का सबसे आसान तरीका यही गेट का एग्जाम है।
अगर आप गेट का एग्जाम का प्रिपरेशन एक बार कर लेते हैं सीरियसली, तो डेफिनेटली आप स्टेट बोर्ड का कोई टेक्निकल एग्जाम हो, या फिर आपका पीएसयू का एग्जाम हो, या फिर गेट का एग्जाम हो, या फिर बार का एग्जाम हो, डीआरडीओ का एग्जाम हो, आप अगर प्रिपरेशन सीरियसली कर लेते हैं और एक बार आप उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच कर लेते हैं जहां पे नॉलेज जो है वो आपके अंदर बोल रहा है, और आप जब भी उस नॉलेज के बेसिस पे, उस थ्रेशोल्ड वाले नॉलेज के बेसिस पे कोई भी एग्जाम दोगे, तो डेफिनेटली आपका वो क्रैक होगा। तो इसमें फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आप कॉलेज से बाहर आ चुके हैं और आपके पास कैंपस रिक्रूटमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, आप सर्टिफिकेट लेके लाखों लोगों की भीड़ में खड़े होने के बजाय आप ये समझ लो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परफॉर्मेंस से आपको जॉब दिला पाएगा, तो डेफिनेटली आपको गेट की तैयारी एक बार और करनी चाहिए। पांचवी बात ये भी है कि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, फैमिली वाले आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, भले ही वो फाइनेंशियली कैपेबल है, तो आप एक बार फैमिली वालों से बात करो, उनसे के साथ बैठो, 1 घंटा लगेगा समझाने में कि भैया इस बेसिस पे मुझे कोई ऐसा जॉब नहीं मिल पाएगा जिससे मैं अपने खुद को या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और 60 साल तक मैं कुछ ना कुछ अच्छी अर्निंग कर सकूं। तो ये मुझे नहीं मिल पाएगा जो आज मेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे। तो आप इस बात को समझो और मुझे अलाउ करो कि मैं 1 साल का और ड्रॉप लूं और अपने आप के लिए मैं 100% दूं, ताकि इस 100% देने के बाद अगर नहीं होता है तो उस समय आप जो बोलोगे फैमिली वाले वो मैं करूंगा, लेकिन एक बार मुझे 100% देने दो, ताकि मैं सेटिस्फाई रहूं कि मैंने अपना 100% दिया था। अच्छा, मैं अब कैपेबल नहीं था तो मैं अब तैयारी नहीं करता। ठीक है, जब तक आपके अंदर ये है कि आप कर सकते हो तो घर वालों को समझाओ। जब आपके अंदर ये आ जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो घर वालों को समझाओ कि भैया हमसे नहीं हो सकता, या तो आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करो, या फिर मुझे ये अलाउ करो कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर सकूं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। दूसरी बात, व्हेन शुड यू अवॉइड टेकिंग ए ड्रॉप। अब 2027 का प्रिपरेशन कब आपको नहीं करनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो कब आपको नहीं करनी चाहिए? इफ बेसिक सब्जेक्ट्स आर वीक, अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट कंट्रोल सिग्नल, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईडीसी, ये सारे सब्जेक्ट्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो आपका मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अगर आपका वीक है और आपको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट एक साल 2026 में तो समझ में आया ही नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी मुझे समझ में आने वाला है नहीं, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप ये डिसाइड कर लो कि भैया गेट मेरे लिए बना नहीं है। ये ऑनेस्ट आंसर है कि मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर करके देख लिया है। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, पढ़ के भी समझ में नहीं आता, मेरा बेसिक क्लियर नहीं हुआ है 1 साल में भी, तो मुझे फिर से तैयारी करने नहीं जाना चाहिए। इफ यू हैव फाइनेंशियल और जॉब प्रेशर, अगर आपके घर से कोई फाइनेंशियल प्रेशर है कि भैया घर का अर्निंग चल ही नहीं रहा है, और या फिर आपके पास कोई ऐसा जॉब है ना, या फिर आप ये समझे कि आपके घर की तरफ से आपको कोई जॉब का प्रेशर दिया जा रहा है, दोनों कंडीशन है कि आपके पास एक अच्छी अर्निंग आ रही है, जॉब आ रहा है, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं है, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूं, तो जबरदस्ती ओखली में सर डालने का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप घर वालों को फाइनेंशियली किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सके, एकदम वीक है घर का फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप जैसा भी सपोर्ट कर सको घर वालों को सपोर्ट करो, और आपको ये लगता है कि घर वालों को सपोर्ट करते हुए प्रिपरेशन हो सकता है तो डेफिनेटली आप करो। और आपको ये लगता है कि अगर मैं घर वालों को सपोर्ट किया, मुझे अगर 12 घंटे की जॉब करनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली मैं गेट की तैयारी नहीं कर सकता, तो आप मत करो। फिर क्या है, व्हेन शुड यू अवॉइड टेकिंग ए ड्रॉप, तो आप मत करो। प्रेशर के कंडीशन में या फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उस कंडीशन में आप ड्रॉप मत लो, अर्निंग में चले जाओ। इफ मोटिवेशन फॉर लॉन्ग प्रिपरेशन इज नॉट स्टेबल, कई स्टूडेंट के ऐसे भी होते हैं जिनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि मुझे जो है सर, अब अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा समय समय पर, कुछ दिनों के बाद आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, या फिर अमुक फैकल्टी से मिलना है, बात करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन का जरूरत है, घर वाले मुझे मतलब आप अपने पढ़ाई के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है कि वो मुझे पुश करेगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा तब मैं पढ़ाई करूंगा। तो अगर आपका जो प्रोसेस है पढ़ाई करने का वो इसी तरीके, आप सेल्फ जो है एक्टिवेट नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है कि मुझे डिसिप्लिन में रह के कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क के साथ पढ़ाई करना है, ऐसा आपको नहीं लगता है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, और ये मोटिवेशन कुछ दिनों बाद डाउन हो जाता है, फिर अप होता है, फिर डाउन हो जाता है, तो ऐसे में दिसंबर तक क्या होगा, आप पूरी तरह खत्म हो जाओगे।
जब सिलेबस का प्रेशर आएगा, रिवीजन का प्रेशर आएगा और मॉक टेस्ट का प्रेशर आएगा। तो अगर ऐसा आपका कंडीशन है तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो ये कंडीशंस है, इसमें आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप अपना असेसमेंट कर लो कि आप किस कंडीशन में लाई करते हो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख देना कि आप इस कंडीशन में लाई करते हो, इसलिए सर मैं ये डिसाइड किया हूं कि मैं ड्रॉप नहीं ले रहा हूं, या फिर सर मैं इस कंडीशन में लाई करता हूं जो आपने बताया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, बाकी आगे आप बताओ कि क्या करना है। अब जब आप पूछेंगे कि सर आगे आप बताओ तो क्या करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2026 का प्रिपरेशन कर लिया है, आपके मार्क्स कम आए हैं, सिर्फ यही कंडीशन है, मैं उन स्टूडेंट्स का हेल्प कर रहा हूं। तो स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2027 प्रिपरेशन, तो आपको क्या करना है, अभी तो मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने का समय है। आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड करना है, उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स देखो, आपके प्रीवियस नोट्स है उसको आप पढ़ो, आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, और अपना असेसमेंट करो कि आप कहाँ पे लाई करते हो। तो ये एक अच्छा सा आप अपना कंसेप्ट बिल्ड करो, और कंसेप्ट बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ ये दो चीजों से होगा, जो आप टेस्ट दोगे और जो आप अपने शॉर्ट नोट्स को खुद से लिखोगे कि सर ये मैंने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किया था, मेरे कंसेप्ट इतने बिल्ड हो गए हैं, मैंने हर एक टॉपिक का बढ़िया सा शॉर्ट नोट्स बनाया है, और उस शॉर्ट नोट से मैं बाद में भी रिवीजन करूंगा, तो मेरे अ, उसके बाद में अगर मॉक टेस्ट देता हूँ इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ के, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको ये काम करना है अप्रैल से लेके जुलाई तक। उसके बाद अगस्त से लेके अक्टूबर तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है, क्योंकि सारा कंसेप्ट जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर ही छुपा होता है। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। मैं आपको ये भी बता दिया कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगस्त से लेके अक्टूबर तक आपको अपना क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एनहेंस करना है। वो क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग होंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली उसमें मार्क कीजिए, उसके कंसेप्ट को सर्च कीजिए कि कहाँ पे कमी रह गई थी आपके पढ़ाई में कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं मिला। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑलरेडी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर देता है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, और वहां पे एनालिसिस करके देखिए कि कहाँ पे आप वीक है, वीक जोन को मार्क कीजिए, वीक जोन को लिखिए कहीं पे, और उस पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप किसी भी टॉपिक पे अगर मॉर्निंग में 8 o'clock को आपको ये पता चल गया कि मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, इवनिंग 8 PM तक क्या आप उस टॉपिक में स्ट्रांग नहीं हो सकते? जबकि दुनिया में इतना कुछ अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अनअकैडमी पोर्टल पे अवेलेबल है, आपके पास चैट जीपीटी अवेलेबल है, आपके पास गूगल अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, दुनिया में यूट्यूब में इतने वीडियोस अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को स्ट्रांग कर लोगे किसी भी टॉपिक में। ठीक है, तो ये चीज जरूर करना अगस्त से। फिर नवंबर से जनवरी तक आपको फुल लेंथ का मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पे काम करना है। ये तीन चीजें हैं जो आपके गेट 2027 के प्रिपरेशन में चार चांद लगाने वाले हैं। क्या क्या चीजें, अप्रैल से जुलाई तक आपको बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करना है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है और सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, और नवंबर से लेके जनवरी तक आपको रिवीजन करना है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। तो इस स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली अगर आप फॉलो करते हैं तो गेट 2027 आपके लिए सही में एक अच्छा स्कोर ला के रहेगा। बस आपको अपने अंदर का कंसेप्ट को और आपके अंदर का जो आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को सपोर्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में शादी चल रही है, लोग घूमने जा रहे हैं, 1 साल तक इसको भूल जाओ, है ना? आपके घर में दिवाली है, आपके घर में कोई भी एंजॉयमेंट चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि भैया मैं इस साल डेडिकेट किया हूँ 2027 के गेट में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। एक बार आ जाए तो ये होली, दिवाली, जितनी भी चीजें हैं ये सब मैं मना पाऊंगा, घूम पाऊंगा, विदेश जाऊंगा, कहीं भी घूम सकता हूँ, कोई मेरे से कुछ नहीं पूछेगा और मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें आप डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद आप इस वीडियो में बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं। मीन और दो बैच है, एक अभियान बैच और दूसरा है वीरता बैच। अभियान बैच और वीरता बैच दोनों में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 8 AM। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मैं स्वयं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़े। वीरता बैच जो है वो 2028 के लिए है, और अभियान बैच 2027 के लिए। तो डिसाइड करके ज्वाइन कीजिए। ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में वेल परफॉर्म किए, इस साल का भी रिजल्ट आएगा, आपको ये पता चलेगा कि अनअकैडमी कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है। ओके, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2027।